हेलो डियर फ्रेंड्स, वो कौन सी हामला खवातीन है जो कि आम नहीं खा सकती। जैसे कि अब गर्मियों का मौसम है और आम जो है वो मार्केट में मौजूद है, तो बहुत सी हामला खवातीन जो है वो ये हमसे क्वेश्चन करती हैं कि वो आया आम खा सकती हैं या नहीं खा सकती हैं। अब पहले थोड़ा सा आपको आम की कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए कि जो मैंगो है उसके अंदर एक तो शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर ये मल्टी वाइटामिन है, इसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। इसमें जो है मैं विटामिन में बात ज़रूर करूंगी कि इसमें विटामिन ए है जो कि आई साइड मदर और बच्चे के लिए बहुत अच्छी है, और उसके साथ साथ जो है ये इसके अंदर विटामिन सी है जो कि आयरन को एब्जॉर्ब करवाती है। उसके अलावा इसके अंदर गुड फाइबर है जो कि प्रेग्नेंट लेडी की को कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती, और साथ में जो है ये गट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी कि जो जिस्म के वेस्ट प्रोडक्ट है हामला खवातीन के या जो उनके होने वाले बच्चे हैं उसको बॉडी से आउट करता है, तो इसलिए जो है मैंगो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके अलावा जो है वो आम के अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम है जो कि प्रेग्नेंट लेडी की हार्ट हेल्थ को बहुत जो है वो उसके लिए बेनिफिशियल है। उसके अलावा बीपी के लेवल्स को, ये ब्लड प्रेशर को लेवल को कंट्रोल करता है, प्रीक्लैम्सिया एक्लैम्सिया से बचाता है। और उसके अलावा इसके अंदर गुड फोलेट है, यानी कि जो एक होता है फॉलिक एसिड, इसके अंदर ओरिजिनल फोलेट होता है जो कि एनॉमलस बच्चों से, बच्चों के सर में पानी होना, हाइड्रोकेफलस, उनके कमर में फोड़े होना, मेनिंगोसिल मेनिंगोमायोसिल, हार्ट इश्यूज होना, और जो है वो बच्चे की आई हेल्थ को लेके, और इसके अंदर ऐसे बहुत सी जो है वो जितनी भी एनॉमलीज बच्चों की होती हैं वो इससे सेव रखता है क्योंकि ये रिच इन फोलेट है। अगर हम इसको सिंपल बात करें कि जो मैंगो है ये एक कंप्लीट डाइट है और एक बहुत टेस्टी एक फ्रूट है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ लाइक करती हैं, और मैं ये कहती हूँ कि प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको फर्स्ट जो प्रेगनेंसी से ले सकती हैं, सवाई कुछ खवातीन के जिनका मैं आगे चल के जिक्र करती हूँ। अब बाज़ खवातीन के जहन में होता है जो घर में बुजुर्ग होती हैं, बड़ी बुढ़िया खवातीन होती हैं, वो कहती हैं कि जी पहले 3 महीनों में नहीं लेना क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो खवातीन जिनके तमाम लैब्स, यानी कि जिनकी HP लेवल्स ठीक हैं, जिनके शुगर लेवल्स ठीक हैं, जिनको हेपेटाइटिस B, C नहीं है, जिन्हें कोई और मेडिकल का इशू नहीं है, तो जो है वो ये फर्स्ट जो प्रेगनेंसी से यूज़ कर सकती हैं। और ये कितना ले सकती हैं, तो मैं कहती हूँ कि अगर आम छोटा है तो 2 और अगर बड़ा है तो 1, इससे ज़्यादा आप प्रेगनेंसी में ना लें और वैसे भी ना लें, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, क्योंकि इसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ये वेट गेन कर सकता है। और अगर आपका बहुत दिल कर रहा है तो मैक्सिमम आप 2 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी ना लें 24 घंटे में। अब फीमेल कहती हैं इसको लेने का बेहतरीन वक्त कौन सा है, तो वो नाश्ते के बाद या आप दोपहर खाने के बाद एज अ स्वीट डिश इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मिल्क शेक भी आप बना सकती हैं क्योंकि मिल्क शेक में इट सेल्फ चीनी डलती है, तो इसलिए अगर आपने मिल्क शेक लिया तो उसके बाद आप मैंगो दोबारा 24 घंटे में इस्तेमाल ना करें। और जो है अब वो कौन सी हामला खवातीन है जो इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो हामला खवातीन जिनको शुगर है या जो कि प्रोन टू डायबिटीज़ है, यानी कि जिनको डाइट कंट्रोल शुगर है, जो कि जिनको शुगर होने का खतरा है, या जिनको शुगर ऑलरेडी चल रही है, या जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, यानी कि हमल में 20 हफ्ते के बाद उनकी शुगर डायग्नोज हो गई है, तो वो मैंगो इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और उसके अलावा वो खवातीन जो कि एलर्जिक हैं वो भी इस्तेमाल ना करें, और वो आम जो कि दवाइयों से पकाया गया हो, तो वो हामला खवातीन और आम लोग सबको मना करूँगी कि वो इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। थैंक यू सो मच।